अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज एक मुख्तसर सा एक पैगाम है कि बहुत सारे लोग अभी भी मुझसे रब्ता कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे होते हैं कि सर ये स्पेशल एजुकेशन की जॉब्स क्या हैं, कहाँ पे होगी। तो बेसिकली हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। इससे पहली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने उसको देखा नहीं और सवालात को छोड़ कर देते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगा अभी, जो हम सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर हमें इसको डिस्कस करना है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी मुझे सुन रहे हैं या फॉलो करते हैं, तो आप इस वीडियो को तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। बार बार के सवालात जो हैं वो आपके इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे, और अभी उतना टाइम भी नहीं है कि हम इस पे कुछ देर करें। तो आप किसी भी मुस्तनद न्यूज़ के लिए मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी के चैनल से जुड़े रहें और किसी भी टाइम आप रब्ता कर सकते हैं। अगरचे बहुत सारी मसरूफियात होती है, मगर इसके बावजूद हम सेम डे में और कोशिश करते हैं कि सेम वक्त में आपको रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश की जाए। तो आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो सीटें आई हैं, ये आपको बता दें कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि एसएसटी की है। मैंने सारी चीजें बताई थी, ठीक है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जो एसएस की है, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। एसएसटी ग्रेड 16 की है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ग्रेड 17 की है, ठीक है। एक बात, एसएसटी के मखसूस सब्जेक्ट आए हैं जिसमें ये सीटें हैं, लाइक उर्दू है, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, या फला फला जो सब्जेक्ट खाली है उस पे उन्होंने वो सीट मांगी है, ठीक है। और इसके लिए मखसूस अजला का डोमिसाइल होना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे पंजाब के लिए ओपन नहीं है। ये वाली सीट ये पूरे पंजाब के लिए ओपन नहीं है। ये मखसूस अजला में जहां पे सीट है उस सीट का डोमिसाइल होना जरूरी है। अब आ जाए आप एसएस की तरफ। तो एसएस की जो सीट है ये पूरे पंजाब के लिए है, यानी कि पूरा पंजाब जो है इस पे अप्लाई कर सकता है। ये सीटें 3-3, 4-4, 5-5 है। हमेशा याद रखें कि सीट एक भी हो आपको अप्लाई करना चाहिए। इंसान को सीख मिलती है, इंसान को तजर्बा मिलता है, और इंसान को बढ़ने के लिए आगे मराहिल और मौके मिलते हैं। सो ये मत सोचा करें कि एक सीट है तो इस पे अप्लाई क्या करना। दूसरी बात, ये एसएस पे पूरे पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल नहीं, बल्कि पूरे पंजाब में से अगर किसी भी जिले का डोमिसाइल आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही लेक्चरर की सीटें आई हैं। लेक्चरर की सीटें इस्लामियात में भी हैं, उर्दू में भी है, फिजिकल एजुकेशन में भी है, तारीख के अंदर भी हैं, पाक स्टडी में भी है, और दीगर सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस में ये सीटें मौजूद हैं। अब इन सीटों पे भी कोई जिले की कैद नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और इस लिहाज से इस्लामियात की और उर्दू की सीटें मौजूद हैं जिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये वो सीट है जिस पे मखसूस अजला का होना जरूरी है। बाकी लेक्चरर और एसएस पे ये सीटों पे अप्लाई आप पूरे पंजाब वाले कर सकते हैं, ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये बता दें कि ये सीटें मेल की हैं या फीमेल की है। एक सवाल ये है, देखिए ये ओपन मेरिट सीट है, ठीक है। ओपन मेरिट का मतलब होता है पूरा पंजाब, ठीक है। कोई भी मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये अक्सर लोग परेशान हैं कि फीमेल की शायद एक एक सीट है जैसे इस्लामियात में, तो ये एक एक सीट नहीं है। ये एक सीट तो खवातीन के लिए खास हो गई, 2 सीटें, मगर ये ओपन मेरिट है 10, ठीक है। तो 8 जो है ना वो मेल ओपन मेरिट और 10 सीटों पे फीमेल। इस हिसाब से देखा जाए तो फीमेल 10 पे अप्लाई कर सकती हैं और मेल सिर्फ 8 पे अप्लाई करेंगे। ये ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट का मतलब यह है कि मेल फीमेल अप्लाई करें, जो टेस्ट में ज्यादा नंबर लेगा वो आगे आ जाएगा, वो इंटरव्यू देगा। और मुमकिन है कि इस सीट पे 10 के 10 जो है फीमेल सिलेक्ट हो जाए, और मुमकिन है कि इस सीट पे 8 के 8 मेल सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि 2 सीटें तो पक्की फीमेल में ही जानी है, ठीक है।
तो बाकी जो है वो ओपन मेरिट है। अब बाकी ओपन मेरिट जो इस्लामियात में 8 है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लेक्चरर के लिए एसएस के लिए कोई बीएड होना जरूरी नहीं है। एसएसटी के लिए बीएड बाज का शर्त होती है। एक बार उम्र की शर्त है मेल के लिए लेक्चरर और एस के लिए 33 साल, फीमेल के लिए 36 साल। अगर कोई इन सर्विस है तो उसके लिए मसला कोई नहीं है, वो सर्विस लिख के अप्लाई करेगा। अब जो दूसरा है एसएसटी के लिए, उसके लिए 42 साल, ठीक है, आई थिंक 38 साल और 42 साल की शर्त है। तो इसके लिए बुनियादी जो तालीम है एमए, एमएससी या मुतलका सब्जेक्ट में बीएस हो। हाँ, लेक्चरर पे उन्होंने फर्स्ट डिवीजन मांगी है, ठीक है, बाकी पे फर्स्ट डिवीजन नहीं होती, ना ही रिक्वायर होती है। अब कुछ लोगों ने यह कहा कि ये सीट सर रेगुलर नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब ये आपको बता दें, ये जो पीपीएससी से सीटें आती है ना, पीपीएससी से ये किसी बंदे ने पता नहीं किस तरह ये बातें फैला देते हैं, ये लोग इसको समझते नहीं है। कोई भी सीट चाहे वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से या बाकी डिपार्टमेंट से आती है, वो पहले 3 साल या 4 साल या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो प्राइवेट की तरह है, वो आपको इन 3 सालों के बाद ये एक पीरियड होता है जिसके बाद पीपीएससी से जितने भी सिलेक्टी हैं वो रेगुलर सिलेक्ट होते हैं। आप स्कूलों में देख लें, कोई भी बंदा रेगुलर नहीं सिलेक्ट होता। हेडमास्टर 17 ग्रेड के डायरेक्ट सिलेक्ट होते हैं, पहले 3 साल कॉन्ट्रैक्ट और अगले 3 सालों बाद वो रेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा कोई और रेगुलर होता ही नहीं है। लिहाजा ये आप समझ लें कि ये पहले दिन से आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है। और जब पीपीएससी की जॉब आती है ना, और बीपीएस वाली, ये याद रखें कि ये एक रेगुलर जॉब होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होती। ये मैं 100 मरतबा बता चुका हूं कि अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो इसकी अप्लाई करने की आखिरी डेट जो है वो 26 है। अब अक्सर हमारे लोग ये समझते हैं कि हम एंड के दिनों पे अप्लाई कर लेंगे। मुझे शदीद गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे कि देखिए जरूरत नहीं है, आपको जब सीट का पता चल गया तो आप फौरी अप्लाई करें। आखिरी दिनों में सर मारने की जरूरत नहीं है, इतने सवालात करने की जरूरत नहीं है। अब अप्लाई कैसे करना, लिंक सेंड कर देते हैं कि सिंपल सी बात है। आप पीपीएससी की वेबसाइट की 4 लफ्ज आप नेट पे गूगल पे लिखेंगे तो पीपीएससी खुल जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत करें, थोड़ी सी कोशिश करें। आपको दौरे जदीद के अंदर है, आईटी की दुनिया में रह रहे हैं, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, आगे पीपीएससी आ जाएगा। अप्लाई करने का तरीका अगर नहीं आता तो आप किसी नेट वाले से बात कर लें, किसी नेट वाले से उसको कहें पीपीएससी की सीट पे अप्लाई करना। अब कुछ लोगों ने पूछा कि सर शहादतुल आलमिया वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। लेक्चरर पे, एसएस पे शहादतुल आलमिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, मैट्रिक की जगह पे आमा के नंबर लगा दे, और अगर वहां पे बोर्ड नहीं आता तो अदर में अपने बोर्ड का नाम लिख दे, वफाकुल मदारस अरबिया, सल्फिया, कोई भी है आपका। इसके बाद एफए की जगह खासा, बीए की जगह आलिया, एमए की जगह आलमिया। वही अगर आपका बोर्ड उस लिस्ट में नहीं आता, जाहिर बात नहीं आता, तो फिर आप अदर में लिख के अपने नंबर वगैरह ऐड कर दे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। सो वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर अप्लाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लेक्चरर इस्लामियात का रेगुलर सेशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 फरवरी से हमारा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए शुरू हो रहा है, और ये एक रेगुलर सेशन होगा जो 3 महीने जारी रहेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका पेपर आपका ईद से पहले नहीं होने वाला। मुझे जो 90% चांसेस है वो उम्मीद यही है इंशाल्लाह ईद से पहले नहीं होता। तो अभी आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीनों के अंदर भरपूर तैयारी करें। सिलेबस इसका सेम होगा, लेक्चरर वाला 80% इस्लामियात, 20% जो है वो जनरल नॉलेज। इसमें कोई पैडागोजी का क्वेश्चन नहीं है, कोई इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है। यही सिलेबस जो लेक्चरर के लिए चलता है वही सिलेबस यहाँ पे होगा। और इसके बाद जो है कॉमर्स कॉलेज से फीमेल की सीटें भी आएगी। तो आज की वीडियो में हमने जितनी डिटेल दे सकते थे, जो रिक्वायर्ड थी, जो जरूरी थी, ये इबहाम, ये चीजें अपने लिए खत्म कर दें। और ये भी आपको बता दें कि स्पेशल एजुकेशन के ये बच्चे स्पेशल एजुकेशन के होते हैं, आपने उन्हीं को पढ़ाना होता है, मगर उनके कॉलेजेस हैं वहां पे लेक्चरर होंगे, और उनके जो स्कूल है वहां पे एसएस होंगे। ये सीट 17 ग्रेड की है, स्केल बड़ा है, और आपने कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे इनको पढ़ाना है। और इसके लिए कोई भी स्पेशल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हमारे अभी शहर में कई लोग, सारे लोग लगे हुए हैं, वो तो उनमें से कोई भी स्पेशल नहीं है, वो तो सारे के सारे वही हैं।
तो लिहाजा आपने अपनी डिग्री की बुनियाद पे जाना है, और यहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेशन की डिग्री नहीं है, बल्कि जो डिग्री मांगी गई है वो लेक्चरर के लिए और एसएस के लिए वो बीएस इस्लामियात, बीएस उर्दू या कोई जिसमें सीट है, या एमए उर्दू, एमए इस्लामियात या एमए इंग्लिश उसमें है। तो अपनी इन सोचों को क्लियर कीजिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। जो स्कॉलर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं उन सबसे गुजारिश है कि वो वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर आप रब्ता कर लें, क्योंकि हमने काम शुरू करवा दिया है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम वेट करें। तो इस नंबर पे फौरी रब्ता करके इंशाअल्लाह ताला सेशन ज्वाइन कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।